आपण सिमिलरिटी चॅप्टर स्टार्ट केलं होतं काल, त्याचं बेसिक बघितलं होतं. बेसिक म्हणजे काय, फक्त एरिया ऑफ ट्रायंगल, दॅट वॉज द फॉर्म्युला विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर अस. तर त्या फॉर्म्युल्यानुसार आता आपल्याला बघायचे द टाइप्स ऑफ रेशोज ऑफ areas of triangles, ratios of areas of triangles in which we have to consider two triangles. हमें दो ट्रायंगल कंसिडर करने हैं इसमें. let us consider two triangles, triangle ABC and triangle PQR. These two triangles that we have to consider. Now cases are, there are three to four cases, 3 से 4 केसेस है रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स के. ठीक है, उसमें कि फर्स्ट केस है इफ टू ट्रायंगल्स. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेट अस से ए इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो द रिक्वायर्ड केसेस और जो भी केसेस बनेंगे वो केसेस कौन से होंगे, विद रिस्पेक्ट टू बेस, विथ रिस्पेक्ट टू हाइट और विथ रिस्पेक्ट टू बेस एंड हाइट. ठीक है, सो इफ these two triangles, triangle ABC and triangle PQR, ये दो ट्रायंगल अगर सपोज इनके हाइट इक्वल है, इनके बेसिस इक्वल है, या इनके हाइट और बेसिस दोनों इक्वल है या तो दोनों डिफरेंट है, उस केस में इनके रेशियोज क्या बनेंगे वो हमें चेक करना है. ठीक है, सो वी आर कंसिडरिंग हियर टू ट्रायंगल्स. अब यहाँ पर ये है ट्रायंगल ABC. इस ट्रायंगल में जो इसका हाइट है वो हाइट लेट अस से h, AD हाइट है ट्रायंगल ABC की. ठीक है, फिर ट्रायंगल PQR मैंने कंसिडर किया. दिस इज ट्रायंगल PQR, जिसमें PQ इज द हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल PQR. PQ इज हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल PQR एंड इन दिस बोथ द ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में AD एंड PQ, ये जो दोनों हाइट्स है, ये दोनों हाइट्स इक्वल है. AD इज इक्वल टू PQ. ठीक है, ऐसा गिवन है. सपोज हमारे जो एग्जांपल्स हमें सॉल्व करने हैं उन एग्जांपल्स में ऐसे गिवन होता है कि ये AD और PQ ये सेम है, ये इक्वल है, या इनकी लेंथ्स गिवन होती है. अकॉर्डिंग टू दैट लेंथ्स हम कह सकते हैं कि ये जो दो हाइट्स है या दो सेगमेंट AD और PQ है, इनकी लेंथ के अकॉर्डिंग अगर इनकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी सेम क्वांटिटी अगर गिवन हो तो ये हाइट्स इक्वल है. ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाता है, हाइट्स आर इक्वल. इक्वल भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है. ठीक है, सेम कैसे ये बाद में देखते हैं. पहले इस टाइप में हम क्या करेंगे, इसके रेशियोज निकालेंगे. तो पहला एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस is BC into height is AD. ओके, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बन गया. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू हाफ इंटू PQR ट्रायंगल का बेस QR इंटू इसकी हाइट PQ. नाउ व्हाट वी हैव टू टेक द रेशो. हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर इसका रेशो लेना है. अब इसका जैसे हम रेशो लेंगे, रेशो लेना मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. सो हियर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, यहाँ पर हाफ हाफ क्वांटिटी सेम है इसलिए ये क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी. फिर BC QR ये दोनों बेसिस है. यहाँ पर इक्वल कौन है, AD एंड PQ. दीज टू मेजर्स या दीज टू साइड्स हैविंग इक्वल मेजरमेंट, इनके इक्वल मेजर्स है यहाँ पर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AD और PQ अगर इक्वल क्वांटिटी में है तो AD और PQ ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं. अगर AD और PQ भी कैंसिल हो गए तो बचा क्या, सिर्फ BC डिवाइडेड बाय QR. मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, मिलता है हमें BC अपॉन QR. If we consider this first triangle ABC as the A1 and second triangle PQR as A2, फर्स्ट ट्रायंगल के एरिया को अगर हमने A1 कंसिडर किया और सेकंड ट्रायंगल के एरिया को अगर हमने A2 कंसिडर किया, फिर यहाँ पर फर्स्ट ट्रायंगल का जो बेस है उसे हमने B1 कंसिडर किया और इसकी जो हाइट है उसे अगर H1 कंसिडर करते हैं. सिमिलरली वी आर कंसिडरिंग हाइट एंड बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स.
इफ फर्स्ट ट्रायंगल हमने अगर इसका बेस B1 कंसिडर किया और इसी की हाइट अगर हमने H1 कंसिडर की, इन सेकंड ट्रायंगल बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल लेट अस से इट इज B2 और इसी की हाइट हमने H2 कंसिडर की है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हुआ, H1 इज इक्वल टू H2, देयरफॉर यहां पर H1 H2 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल विच इज B1 एंड B2. So areas of the ratio of areas of two triangles with same or equal or common base, with same or equal or common base, in that way or in that case the areas of these two triangles are directly proportional or is proportion to the ratios of their corresponding bases, ठीक है। If A1 and A2 are the areas of these two triangles and the triangles having equal, same or common height, in that way, in that case, और उसी केस में क्या हो जाता है, दो जो ट्रायंगल्स है उन दो ट्रायंगल्स का एरिया का जो रेशो है वो रेशो किन दो चीज़ों पे कंसिडर करता है या बेस होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसके नाम चेंज कर दें, कोई ABC ट्रायंगल की जगह पे हमने अगर XYZ ट्रायंगल ले लिया तो XYZ ट्रायंगल भी आ जाए और यहाँ पर PQR के जगह पे कोई भी ट्रायंगल आ जाए, उस केस में अगर उनके हाइट्स इक्वल है तो उनका जो एरिया का रेशो है दैट रेशो इज करस्पॉन्डिंग टू द रेशो ऑफ देअर करस्पॉन्डिंग बेसिस, ठीक आहे। त्यांच्या करस्पॉन्डिंग बेसिसवरच तो रेशो त्याचा डिपेंड करणार आहे, ओके। हे झालं फर्स्ट केस. फर्स्ट केसमध्ये काय होतं, हाइट्स आर इक्वल सेम और कॉमन. सेकंड केसमध्ये बेसिस आर सेम इक्वल और कॉमन, ठीक आहे. फर्स्ट केस झालं आपलं हाइट, सेकंड केस बेसिस, ठीक आहे. ट्रायंगलचे नाव आपण सेम ठेवू, ओनली बेसिस आता इथं आपल्याला चेंज करायचे, म्हणजे जी कंडिशन होती ती कंडिशन फक्त आपल्याला चेंज करायची, ठीक आहे. सेकंड कंडिशन हियर नाउ, बेसिस आर सेम इक्वल और कॉमन. बेसिस आर सेम इक्वल और कॉमन. अगेन इन ट्रायंगल ABC, BC be the base and AD be the height. AD height, BC base. First triangle है, let us assume here height as H1 and base as B1. Second triangle PQR. In this case now bases are equal. Here we have to consider bases are equal. So PQR triangle. Here it is height H2, जो हाइट इक्वल नहीं है, ठीक है. यहाँ पर कौन है, बेसिस आर इक्वल. सो ये जो BC बेस था उसी की लेंथ QR को कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, ये बेस B2 है, ठीक है. नाउ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, हमें क्या करना है, इन दो ट्रायंगल्स का एरिया कंसिडर करना है. सो एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, अगेन सेम फॉर्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस इज BC into height is AD. Then area of triangle PQR, area of triangle PQR is equal to half into base of this triangle is QR into height is PQ. But according to the case study, कौन सी केस है हमारी, bases are equal. So B1 is equal to B2. B1 क्या है, BC इज इक्वल टू QR. BC इज इक्वल टू QR कंसिडर किया है इस केस के लिए हमने, ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो लेते हैं उस केस में ये हाफ हाफ तो सबसे पहले उठ जाएगा क्योंकि हाफ क्वांटिटी सेम है, ठीक है. फिर BC इज इक्वल टू QR है, BC इज इक्वल टू QR है, तो BC और QR भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. सिर्फ बचा क्या यहाँ पर फिर, AD अपॉन PQ. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये रेशो हमें क्या मिला, AD इज टू PQ, ठीक है. तो ये हो गया रेशो. अब AD क्या है, AD इज नथिंग बट हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल दैट इज H1 एंड PQ इज नथिंग बट हाइट ऑफ सेकंड ट्रायंगल दैट इज H2. दैट मीन्स इफ द triangles
with common, same or equal bases, then the ratios of their areas, उन ट्रायंगल्स का एरियाज का जो रेशो है वो रेशो किन चीजों पे डिपेंड करता है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द हाइट्स ऑफ दोज टू रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर बेसिस इक्वल है तो उनका एरिया का रेशो डिपेंड करेगा हाइट के रेशो पे। अगर हाइट इक्वल है, इसके पहले वाली केस में अगर हाइट इक्वल है तो वो डिपेंड करेगा उसके बेसिस के रेशो पे। ठीक है, ये हो गया हमारी सेकंड केस, सेकंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इफ फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? इफ A1 एंड A2 आर द एरियाज, अगर उनके हाइट्स इक्वल है उस केस में उनका B1:B2 बनता है। ठीक है, अगर उसकी बेसिस इक्वल है तो वो H1:H2 बनता है, मतलब उसके रिस्पेक्टिव हाइट्स का रेशो मिलता है। अब दूसरी केस, ये इसके बाद तीसरी केस आएगी। फर्स्ट केस में क्या था? हाइट्स आर इक्वल, सेकंड केस में है बेसिस आर इक्वल, और थर्ड केस में होगा कि लेट अस से तीनों भी इक्वल है या तीनों भी अनइक्वल है। ठीक है, अगर तीनों इक्वल हुआ, ठीक है, तीनों मतलब तीनों नहीं, यहाँ पर ये दो ही क्वांटिटी है, तो सपोज तीसरी केस में दोनों अगर इक्वल होती है क्वांटिटीज, बेसिस एंड हाइट्स बोथ द क्वांटिटीज आर इक्वल, उसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहीं पर इसमें हम थोड़ा सा चेंज करवा लेते हैं अभी थर्ड केस के लिए ना। H1:B1, H2:B2, these are the heights of two separate triangles। ठीक है, दो ट्राइंगल्स के ये हाइट और बेसिस है। अब हमें क्या करना है? हाइट एंड बेसिस बोथ आर इक्वल। थर्ड केस के लिए क्या कंसिडरेशन है? हाइट भी इक्वल है और बेसिस भी इक्वल है। ठीक है, इन दैट केस यहां पर हम क्या लिखेंगे? H1:H2। ठीक है, दैट इज AB=PQ and B1:B2। B1 is what? BC। B1 is BC and B2 is QR। So AB=PQ and BC=QR। जब हमने देखा था कि हाइट इसके इक्वल हो गए तो हाइट कैंसल आउट हो जाते थे, जब बेसिस इक्वल थे तो बेसिस कैंसल आउट हो जाते थे। अब इस फॉर्मूले में देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR हाफ इंटू BC इंटू AD डिवाइडेड बाय हाफ इंटू QR इंटू PQ। अब AB और PQ इक्वल है, सॉरी AB नहीं, यहाँ पर AD होना चाहिए। AD और PQ इक्वल है। ठीक है, AD और PQ अगर इक्वल है तो ये भी कैंसल आउट होना चाहिए। ये हो गया कैंसिल, हाफ हाफ तो पहले ही कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटीज सेम क्वांटिटी डिवीजन में है, इसलिए वो डिवाइड हो जाता है, कट हो जाता है। फिर बचा क्या? BC और QR, ये भी कैंसिल आउट हो जाता है। बचता क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, मतलब वहां पर 1 रहता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 1। इज इक्वल टू 1/1 होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इज इक्वल टू ये होता है 1 डिवाइडेड बाय 1। यही मैं यहां पर लेता हूं अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को अगर हम A1 कंसिडर करें और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को अगर हम A2 कंसिडर करें, इज इक्वल टू मिलता है हमें 1। अगर ये डिवीजन वाला A2 मतलब एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, मैं यहाँ इस 1 के मल्टीपल में ले लूँ, मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? ये A1 इज इक्वल टू 1 इंटू एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल मतलब A2, दैट इज A2। A1 इज इक्वल टू A2। कब? जब हाइट और बेसिस दोनों सेम, इक्वल या कॉमन हो, उस केस में जो दो ट्रायंगल्स का एरिया होता है वो दो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल आता है। ठीक है, यह हमें यहाँ पर पता चला, क्योंकि देखिए दोनों साइड्स, अब दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो ट्रायंगल के बेसिस और हाइट्स दोनों अगर इक्वल है या सेम है या कॉमन है तो उसका एरिया तो इक्वल आना चाहिए ना। कि अगर एक ट्रायंगल है सपोज हाफ इंटू इसका जो बेस है वो बेस अगर 12 है और इसकी अगर हाइट जो है वो हाइट अगर 4 है, उस केस में क्या आएगा इसका एरिया? इसका एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स आना चाहिए, जो कि आता है। और एक दूसरा कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में भी, उस दूसरा ट्रायंगल मतलब सपोज यही ट्रायंगल, उसकी भी बेस की जो लेंथ है दैट इज 12 है और हाइट जो है वो फिर से 4 है, तो यहाँ पर भी इसका एरिया कितना आना चाहिए? 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो दोनों तरफ जब डेटा सेम होता है तब हम क्या कहते हैं? वो ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो, भले वो दिखने में आड़े टेढ़े कैसे भी होने दो, लेकिन उनका एरिया इक्वल रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे केसेस, 3 केसेस।
अब यहाँ पर हमें फोर्थ केस ऐसी होती है कि समझो यहाँ पर कुछ भी इक्वल नहीं है, जैसे कि यहाँ पर बेसिस और हाइट्स हमने इक्वल किए थर्ड केस में। फोर्थ केस में हम कंसिडर करेंगे ना बेस ना हाइट, नाइदर बेस नॉर हाइट आर इक्वल, ठीक है। बेस और हाइट दोनों भी सेम या इक्वल नहीं है, तो इसका एरिया क्या बनेगा, या एरिया का जो रेशो है वो रेशो क्या बनेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। सो मच सिंपल, ये बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, कि अगर दो जो क्वांटिटी इक्वल है वो क्वांटिटीज को बस हमें क्या करना है, कैंसल आउट करना है। लेकिन अब फोर्थ केस जो हम कंसिडर करने वाले हैं, फोर्थ केस में बेसिस और हाइट आर नॉट इक्वल और सेम, ठीक है, या कॉमन। ये इक्वल, सेम या कॉमन नहीं है, ठीक है। सो हाइट और बेसिस दोनों अनइक्वल है। अनइक्वल मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाइट ए डी। दूसरा ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्यू आर एंड हाइट पी क्यू। इनका रेशो लेना है, तो रेशो लेने के लिए क्या करेंगे, अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, अभी देखा हमने केस में कि बेस और हाइट दोनों भी इक्वल नहीं है, कॉमन नहीं है, सेम नहीं है। फिर यहाँ पर कुछ कैंसलेशन का पार्ट होता क्या, तो कुछ भी नहीं होता है। अगर वो इक्वल ही नहीं है तो कैंसिल नहीं हो सकते, ठीक है। कैंसिल होने वाली सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है ये हाफ और ये हाफ, ठीक है। मतलब ये बी सी एज बेस वही का वैसे का वैसा ही रहेगा, ए डी एज हाइट वैसे का वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी क्यू आर एंड पी क्यू रिस्पेक्टिव बेसिस और हाइट जैसे का वैसे ही रहेगा। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी सी दैट इज बेस 1 इंटू हाइट h1, क्यू आर सेकेंड ट्रायंगल का बेस इंटू पी क्यू सेकेंड ट्रायंगल की हाइट। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू b1 इंटू h1, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का बेस इंटू फर्स्ट ट्रायंगल की हाइट डिवाइडेड बाय सेकेंड ट्रायंगल का बेस इंटू सेकेंड ट्रायंगल की हाइट। ये हो गया फोर्थ केस। अब चारों केस हम क्या करेंगे, कंपेरेटिवली यहां पर लिख लेंगे ताकि आपको वो थोड़ा सा इजी जाए। इफ हाइट्स आर इक्वल, अब यहां पर इक्वल ही लिखता हूं क्योंकि बाकी के दो वर्ड तो आपको यहां पर याद ही रखने हैं। इक्वल यहां पर अगर मैं कहता हूं तो वो इक्वल हो सकते हैं, वो सेम हो सकते हैं और वो कॉमन भी हो सकते हैं। ये तीनों में से कुछ भी वो हो सकता है, लेकिन उसको एक रिप्रेजेंटेटिव बस हमें यहां पर लिखना है, तो मैं सिर्फ यहां पर इक्वल लिखता हूं, ठीक है। हाइट्स आर इक्वल, अगर हाइट इक्वल है तो a1 इज टू a2, ये जो रेशो है वो किस पे डिपेंड करता है, उनके करस्पॉन्डिंग बेसिस पे। इफ हाइट्स आर इक्वल दैट इज h1 इज इक्वल टू h2 अगर है, तो यहां पर ये जो रेशो है वो b1 इज टू b2 बन जाता है। सेकेंड, इफ बेसिस आर इक्वल, मतलब b1 इज इक्वल टू b2, then areas are totally dependent on the ratios of their corresponding heights h1 upon h2. Third, heights and bases are equal. हाइट और बेसिस दोनों भी इक्वल हो गए, डायरेक्टली हम लिखेंगे दोज टू ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल एरियाज, दोनों ट्रायंगल के एरियाज इक्वल है। एंड लास्टली फोर्थ हमने देखा कि कुछ भी इक्वल नहीं है, हाइट एंड बेसिस आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो a1 इज टू a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1 डिवाइडेड बाय b2 इंटू h2, ठीक है। अब ये जो है इसके बेस्ड हमें एग्जांपल्स आते हैं। तो हो गया हाइट्स ऑफ इक्वल हाइट, इक्वल बेस, हाइट और बेस दोनों इक्वल होना या दोनों इक्वल ना होना, ठीक है। एक और केस इसमें आती है, ट्रायंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ट्रायंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस, अब एक कंसेप्ट आपने लास्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं, मैं बोल दूंगा आपको। कंसेप्ट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
अब पैरेलल लाइन का एक एग्जांपल कौन सा है, द रेलवेज। अगर दो कोई पैरेलल लाइन से लेट अस से एल और एम, इन दो लाइंस का कहीं पर भी आप उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका चेक कीजिए, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल, इज सेम थ्रू आउट द लाइन्स। इन दो लाइन्स के, दो पैरेलल लाइन्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज इक्वल थ्रू आउट द, मतलब ये लाइन्स के कहीं पर भी चेक करो वो इक्वली आने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, इन दो पैरेलल लाइन्स में अब हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ठीक है, दो ट्रायंगल कैसे हैं एक बार देख लीजिए। ये ए बी सी ट्रायंगल है एक, और बी सी बेस को ही कंसिडर करते हुए एक दूसरा ट्रायंगल मैंने लिया है, द ट्रायंगल इज डी बी सी। ए बी सी ट्रायंगल लिया पहला मैंने, फिर इस बी सी बेस को ही कंसिडर करते हुए एक डी बी सी ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी। ये दो ट्रायंगल मैंने कंसिडर किए। अब इस केस में गिवन ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ट्रायंगल विथ कॉमन बेस, ट्रायंगल विथ कॉमन हाइट, ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। उनके नाम जो गिवन है उन नामों से हमें चेक करना पड़ता है कि ये ट्रायंगल किस टाइप के हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी ये बी सी सेम है। ठीक है, सो बी सी अगर सेम है तो यहाँ पर कोई तो भी एक चीज़ कॉमन आने वाली है, कोई तो भी एक चीज़ कॉमन है, वो अब हाइट है या बेस है वो हम बाद में कंसिडर करेंगे। ठीक है, चेक करेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पैरेलल लाइन से, और एक पैरेलल लाइन पर एक सेगमेंट बी सी है। ठीक है, एक पैरेलल लाइन पर सेगमेंट बी सी है, तो हम बी सी को बेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, बी सी को बेस कंसिडर किया। ठीक है, आपने कंक्लूजन बोल दिया कि सर बी सी मतलब कॉमन बेस या इक्वल बेस वाला ये एग्जाम्पल है, या इक्वल बेस वाला ये टाइप है। अगर ये इक्वल बेस वाला टाइप है तो पैरेलल लाइन के बीच में क्यों दिया इसे? अगर पैरेलल लाइन के बीच में है तो पैरेलल लाइन के बीच में अभी मैंने आपको बताया क्या है यहाँ पर, दीज टू पैरेलल लाइन्स हैविंग इक्वल हाइट थ्रू आउट। ठीक है, इनमें जो हाइट होती है वो हाइट यहाँ पर थ्रू आउट इक्वल होती है। मतलब ए बी सी ट्रायंगल की हाइट भी यहाँ पर, लेट अस से ये हाइट सपोज मैं पी क्यू कंसिडर करता हूँ, ए बी सी ट्रायंगल की हाइट भी यहाँ पर पी क्यू है, डी बी सी ट्रायंगल की हाइट भी यहाँ पर पी क्यू है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के हाइट पी क्यू है मतलब यहाँ पर हाइट भी इक्वल हो गए। मतलब ये ट्रायंगल्स कौन से बने? ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस। ठीक है, और हमें पता है ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट और इक्वल बेस क्या होता है? ट्रायंगल्स विथ इक्वल एरिया। दैट मीन्स यहाँ पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। ये कौन से ट्रायंगल बने? दिस आर द ट्रायंगल विथ इक्वल एरियाज। ठीक है, आपको कहीं पर भी अगर ऐसा वर्डिंग में मिले, फाइंड आउट द एरियाज ऑफ ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस विच आर लाइंग इन बिटवीन पैरेलल लाइंस। मतलब इस तरह के अगर ट्रायंगल्स हमें दिए गए हैं तो इन दो ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करो। ऐसा अगर हमें कहीं दिया है तो हमें क्या पता होता है कि इन दो ट्रायंगल्स के जो रेशोज है वो रेशो, या इन दो ट्रायंगल्स का जो एरिया है वो एरिया इक्वल आता है। एरिया इक्वल मतलब उनके बेस सेम, उनकी हाइट सेम। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको पूछूंगा कि ये दो लाइंस में ऐसे कितने ट्रायंगल्स पॉसिबल है विथ बेस बी सी। सो उसका आंसर भी मैं ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल कितने हैं या कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इनफाइनाइट ट्रायंगल्स आर पॉसिबल बिटवीन टू पैरेलल लाइन, और एक सेगमेंट को बेस कंसिडर करते हुए इनफाइनाइट ट्रायंगल्स पॉसिबल है। और इनफाइनाइट ट्रायंगल्स पॉसिबल है इसी की वजह से यहाँ पर इनफाइनाइट ट्रायंगल्स विथ इक्वल एरियाज फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए अब यहाँ पर ये ए बी सी डी बी सी हो गया, या ये ई डी ई बी सी एफ बी सी। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रायंगल्स जो है, दिस ऑल ट्रायंगल्स आर हैविंग इक्वल एरिया दैट ऑफ ए बी सी। सबका एरिया यहाँ पर इक्वल है। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम क्या करेंगे, अब आपके लिए एक काम रहेगा। प्रैक्टिस सेट जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिस सेट के एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर करवा के लूँगा, और आपको जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, आपके पास टेक्स्ट बुक है, अभी आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, मैंने नए होंगे तो मैंने आपको भेजे, तो उसमें देखिए, तो उसके पहले के जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स होते हैं, बिफोर एनी प्रैक्टिस सेट सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स, वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आपको जिस दिन प्रैक्टिस से स्टार्ट होता है उस दिन आपको करनी है। ठीक है,
वो प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स भी फिर से सॉल्व करने हैं घर पे, और ये सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी सॉल्व करने हैं। मतलब क्यों सॉल्व्ड एग्जांपल कह रहा हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या हो जाता है कि फाइनल मतलब आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्व्ड एग्जांपल छोड़ना नहीं है, सॉल्व्ड एग्जांपल की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर उसमें किसी में डाउट आता है तो आप वो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स मैं क्यों आपको करने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि वो सॉल्व होते हैं ऑलरेडी आपके पास, उसका सोल्यूशन होता है आपके पास। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछो। ओके, हमारे जब डाउट सेशन लगेंगे, तो अभी तो हमारे एक बैच स्टार्ट हुई है, जब डाउट सेशंस लगेंगे तो उन डाउट सेशंस में आप पूछ सकते हो, आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल के हो या किसी कंसेप्ट के हो। ठीक है, तो वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी सॉल्व करने हैं, और जब तक आपके डाउट सॉल्व नहीं होते तब तक वो कंसेप्ट आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलो ये हो गया हमारा रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स का पूरा, ये जो पढ़ाने वाला पार्ट था ये पूरा पढ़ाने वाला पार्ट हो गया। पॉइंट 1 प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करते हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9। बेस ऑफ अ ट्रायंगल इज 9, एक ट्रायंगल का बेस 9 गिवन है और हाइट इज इक्वल टू 5, वाइल बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, इसे हम क्या करेंगे, B1 इज इक्वल टू 9, H1 इज इक्वल टू 5, ऐसा कंसिडर करेंगे। एंड बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, लेट अस कंसिडर B2 बी द बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल। सो B2 की लेंथ या वो कितना गिवन है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10 एंड हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 6। देन फाइंड द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सो लेट अस कंसिडर ट्रायंगल ABC, और इसको ABC ना करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इसको A1 और A2 भी रख सकते हैं। A1 एंड A2 बी द areas of two triangles, A1 and A2 be the areas of two triangles with H1 comma H2 and B1 comma B2 as their respective हाइट्स एंड बेसिस। ठीक है, क्या कंसिडर किया हमने, A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ H1, H2 एंड B1, B2 एज देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स एंड बेसिस। इसमें ये H1 A1 एरिया वाले ट्रायंगल की हाइट है, H2 A2 एरिया वाले ट्रायंगल की हाइट है, B1 A1 वाले का बेस है और B2 A2 वाले का बेस है। तो अब हमें क्या करना है, चेक करना पड़ेगा B1 और B2 इनमें से कोई वैल्यू इक्वल है क्या, तो यहाँ पर तो कोई इक्वल नहीं है। H1 और H2 वाला कोई इक्वल है क्या, नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल A1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल A2 इज इक्वल टू फॉर्मूला हाफ इंटू B1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय हाफ इंटू B2 इंटू H2। ओके, ये फॉर्मूला है, सिर्फ क्या कटेगा, हाफ हाफ कटने वाला है। ठीक है, बाकी के वैल्यूज हम पुट करेंगे। B1 की वैल्यू है 9 इंटू H1 की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय B2 की वैल्यू है 10 इंटू H2 की वैल्यू है 6। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, 9 and 6, these two numbers are divisible by 3, so 3 3s are 9 and 3 2s are 6। 5 और 10 ये दो नंबर भी डिविजिबल है 5 से, 5 1s are 5 and 5 2s are 10। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, 3 इंटू 1 मतलब 3 एंड 2 इंटू 2 मतलब 4। सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल दैट इज A1 is to A2 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 3:4। देखिए कितना सिंपल है ये। सेकंड एग्जांपल में देखिए एक डायग्राम हमें गिवन है, this is that diagram in which triangle ABC and here is the vertex D. Given that BC is perpendicular to AB, question number 2 है ये, AD is perpendicular to AB
BC is equal to 4 and AD is equal to 8. We have to find out ratios of area of triangles ABC and triangle ADC. ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि इस ट्रायंगल, ये जो भी फिगर गिवन है, इसमें जो गिवन डेटा है, अकॉर्डिंग टू दैट ये पहले चेक करना है कि इसमें इक्वल हाइट है, इक्वल बेस है, या हाइट और बेस दोनों इक्वल है, या दोनों भी इक्वल नहीं है, ठीक है, वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चेक करें, ये गिवन डेटा BC परपेंडिकुलर टू AB एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, दोनों भी जो परपेंडिकुलर है वो सेम साइड को परपेंडिकुलर है। BC एज वेल एज AD दोनों किस साइड को परपेंडिकुलर है? तो AB साइड को परपेंडिकुलर है दोनों। अगर दोनों एक ही साइड को परपेंडिकुलर है तो जिस साइड को परपेंडिकुलर है दैट विल बी द बेस, ठीक है। मतलब क्या हो गया? दीज आर द ट्राइंगल्स विथ इक्वल बेस और सेम बेस और कॉमन बेस, ठीक है। ट्राइंगल ABC and triangle ADC are the triangles with common base। ये ट्राइंगल्स विथ कॉमन बेस बन गए। देयरफॉर इनका जो एरिया होगा, दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, इट इज डिपेंडेंट ऑन देयर रिस्पेक्टिव हाइट्स। अब इनके हाइट क्या बनेंगे देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, पहले तो यहाँ का फॉर्मूला हाफ इंटू इसका बेस है AB इंटू इसकी हाइट है BC डिवाइडेड बाय अगेन हाफ इंटू AB बेस है दूसरे ट्राइंगल का भी, ये जो ADC ट्राइंगल है इसका भी बेस कौन है? AB, और इसकी हाइट कौन है? AD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया? ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, AB कैंसिल हुआ, बचा क्या? सिर्फ BC अपॉन AD। तो BC की लेंथ हमारे पास है कितनी है? 4, और AD की भी लेंथ है हमारे पास कितनी है? 8। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू, नाउ लुक एट दीज टू नंबर्स। इन दो नंबर की तरफ देखो, 4 एंड 8 दोनों नंबर्स 4 से डिविजिबल है, तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है। आप कहोगे सर ये 2 से भी डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अगेन जो 2/4 जो मिलेगा वो भी हमें डिवाइड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा आंसर, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या होता है? इट इज़ द नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। उसको उसके बाद में हम डिवाइड ना कर पाए, ये ऐसा नंबर जो होता है दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। सो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। सो एरिया का जो रेशो हुआ वो रेशो कितना मिला हमें? 1:2, ठीक है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC इज इक्वल टू 1:2। ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको? बस क्या आइडेंटिफाई करना है? ट्राइंगल में वो इक्वल हाइट वाला है या इक्वल बेस वाला है, ठीक है। उतना अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। थर्ड, आज के लेक्चर के लिए थर्ड एग्जांपल जो है वो लास्ट एग्जांपल रहेगा, तो अच्छे से याद रखिए ये थर्ड एग्जांपल क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है, ठीक है। क्यों ट्रिकी है? वो डायग्राम ड्रॉ करते ही आपको पता चल जाएगा। इसकी डायग्राम कुछ ऐसी है। एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल PQR, दिस इज द ट्राइंगल, एंड ये RQ को ऐसे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर एक PS ड्रॉ किया गया है, PS, और ये Q से इसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर QT ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन क्या क्या हमें? इन दिस फिगर 1.14 सेगमेंट PS is perpendicular to side QR, is perpendicular to segment RQ, and segment QT is perpendicular to segment QT is perpendicular to segment PR। then दो चीजें और गिवन है, 2-3 चीजें। RQ इज इक्वल टू 6, PS इज इक्वल टू 6 एंड PR इज इक्वल टू 12। देन फाइंड आउट QT। हमें QT की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ये आज के लेक्चर का आखिरी एग्जांपल है, अच्छे से देखिए, और बाद में घर पे फिर से ये तीनों एग्जांपल सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, और सॉल्व एग्जांपल्स जैसे कि कहा है पहले ही।
देखिए ट्रायंगल कौन सा है इस फिगर में, वैसे ओरिजिनली देखा जाए तो सिर्फ एक ही ट्रायंगल है फिगर में, एंड दैट ट्रायंगल इज ट्रायंगल पी क्यू आर। आपको भले यहाँ पर ये एस पॉइंट दिखे तो ये सर पी एस आर ट्रायंगल हो सकता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ओरिजिनली देखिए साइड आर क्यू, पी एस इज द हाइट, लेकिन पी एस ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, पी आर और क्यू टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल का पार्ट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ट्रायंगल की कोई साइड नहीं है, ठीक है। जो ट्रायंगल पी क्यू आर है उस ट्रायंगल की ये साइड नहीं है, ये पी क्यू आर ट्रायंगल की हाइट हो सकती है, ठीक है। बिकॉज ये कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अगर हो तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करनी है तो वो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं हम, उसकी जो अपोजिट वाली साइड है उसको एक्सटेंड करने के बाद वो परपेंडिकुलर ड्रॉ होती है। सिमिलरली ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इसका एरिया निकालेंगे हम, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हाफ इंटू कंसिडरिंग पी एस एज द हाइट, पी एस को हाइट कंसिडर करते हुए, पी एस परपेंडिकुलर किस साइड पर है, क्यू आर साइड पर, ठीक है। आप इसको आर एस नहीं कंसिडर कर सकते, पी एस इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। यहाँ पर देखिए पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर क्यू है, मतलब यहाँ पर बेस है आर क्यू इंटू हाइट है पी एस, ठीक है। तो यहाँ से देखो कौन से हमारे पास आर क्यू भी है और पी एस भी है। वी कैन कैलकुलेट हियर एरिया हाफ इंटू आर क्यू की लेंथ है 6 इंटू पी एस की लेंथ भी है 6 इज इक्वल टू कितना मिला, 2 3 6 एंड 6 3 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें लेंथ निकालनी है क्यू टी की ना। अगेन अब देखिए ये ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पर है, एक ही ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया चेंज होने वाला है क्या, तो नहीं। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, नाउ इन दिस टाइम, ये टाइम पे हम क्या करेंगे, क्यू टी को हाइट कंसिडर करेंगे और क्यू टी परपेंडिकुलर किसको है, पी आर को, तो पी आर को बेस कंसिडर करेंगे। हाफ इंटू बेस, बेस इज पी आर एंड हाइट इज क्यू टी। ऐसा क्यों किया, क्योंकि डायग्राम में गिवन है ना हमें, एक ही ट्रायंगल में 2 बार उन्होंने बेस और हाइट चेंज की है, ठीक है। ऐसा कितनी बार चेंज हो सकता है या कितने कंसिडर कर सकते हैं हम, एक ट्रायंगल में वर्टिसेस होते हैं 3, तो तीनों वर्टिसेस से हम एक एक अलग अलग अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर अपोजिट साइड में ड्रॉ कर सकते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर 3 बार ऐसे 3 अलग अलग रिलेशन मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा हाफ इंटू, अब पी आर की लेंथ है हमारे पास 12 पुट कर दी, क्यू टी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है जो कि हमारे पास फिलहाल तो नहीं है। ये 2 6 12, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी हमारे पास 18, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर 18 इज इक्वल टू पुट कर दी। 18 इज इक्वल टू ये हो गया 6 इंटू क्यू टी, देयरफॉर क्यू टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू टी इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6, 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज इक्वल टू 3। सो क्यू टी इज इक्वल टू मिला हमें 3 यूनिट्स, क्यू टी की लेंथ 3 यूनिट्स आ गए।